भारत में बनेगा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। मोदी जी ने इसको लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो बनेगा भारत में, लेकिन पाकिस्तान में होगा स्यापा। इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, 75 साल पहले भारत को सुई तक बाहर से मंगानी पड़ती थी, मगर भारत अब न केवल फाइटर जेट्स बना रहा है, बल्कि अब ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन भी बनाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के कारखाने की आधारशिला रखी है। ये भारत की टाटा और एयरबस का एक संयुक्त उपक्रम है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये दोनों मिलकर एयरफोर्स के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान में इस बात पर भी स्यापा हो रहा है। हालांकि विपक्ष ने इसे चुनावी नज़रिए से देखा है, लेकिन भारत के विकास में ये एक ऐतिहासिक कदम है। पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो गुजरात के लिए कई और परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट जब भारत में बनेंगे तो भारत इन्हें बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी करेगा। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को इन्हें पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? ये दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो दोस्तों, यूरोपीय रक्षा प्रमुख एयरबस और टाटा समूह का एक संघ वडोदरा में इंडियन एयरफोर्स के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है, जहां एक सैन्य विमान का उत्पादन किया जाएगा। ये सुविधा विमान के निर्यात के साथ साथ भारतीय वायुसेना द्वारा अतिरिक्त आदेशों की पूर्ति करेगी। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा था कि विमान का इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। पिछले साल सितंबर में भारत ने IAF के पुराने एवरो 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C-295 विमानों के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ सौदा किया था। समझौते के तहत एयरबस 4 साल के भीतर सेविले, स्पेन में अपनी अंतिम असेंबली लाइन से फ्लाईअवे स्थिति में पहले 16 विमान वितरित करेगा और बाद में 40 विमान भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इन्हें बनाएगी और असेंबल करेगी। दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए है। C-295 परिवहन विमान का पहला भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन भी वडोदरा में स्थित होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयरबस स्पेन में अपनी सुविधा में जो काम करती है उसका 96% भारतीय सुविधाओं में किया जाएगा और विमान के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट सार्वजनिक क्षेत्र के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से तैयार होगा। भारत में निर्मित विमान की आपूर्ति 2026 से 2031 तक की जाएगी और पहले 16 विमान 2023 से 2025 के बीच आएंगे। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने रेखांकित किया कि भारतीय वायुसेना अंततः इस C-295 परिवहन विमान का सबसे बड़ा परिचालक बन जाएगा। भारत रक्षा सचिव अरमाने गिरिधर ने कहा कि विमानों की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। नीति ये है कि भारत में जो कुछ भी बनाया जा सकता है। भारत ने इस परियोजना के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया 2011 के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत परियोजना के लिए निविदा जारी की गई थी। भारत और एयरबेस के बीच रक्षा मंत्रालय में 24 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। एयरबस ने भारत में अपने प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में टाटा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस विमान में क्विक एक्शन और सैनिकों और कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रियर रैंप दरवाजा है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय और स्पेन के एयरबस के बीच सौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद साझेदार कंपनियों ने घोषणा की कि 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे से उच्च कौशल क्षेत्र में 15,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन में
मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।